हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट सीरीज में लेंथ। लेंथ क्या होता है उसको हम देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं हम वो देखेंगे। तो जल्दी से मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ और उसमें एक फाइल बना लेंगे लेंथ के लिए। डॉट एचटीएमएल। लास्ट टाइम हमने अपने ये एरे का देखा था, तो अभी हम लेंथ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं। हम लिखते हैं HTML5 और ये हमारे पे थोड़ा सा बेसिक सा कोड आ गया है। स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे और हम फ्रेंड्स के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम एरे के अंदर मान लो क्लिक देते हैं या फिर अभी राइट। तो हम लेंथ को देखते हैं, इसको एक बार रन कर लेते हैं। लेंथ हमने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत देखा भी था कि लेंथ हम कंसोल में देख रहे थे लेंथ होता क्या है। वो हमें समझ में आया होगा। थोड़ा और उससे आगे जाते हैं और इसमें क्या इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड फ्रेंड ये हमारा वेरिएबल है। तो हमने उसमें जितना भी डाटा स्टोर किया है उसकी क्या लेंथ है वो बताएगा। यानी कि इसमें 1 और 2 वैल्यू है, तो ये इसकी 2 की लेंथ हो गई। ठीक है, ये मेथड कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा है, हर किसी को समझ में आ जाएगा। तो हमें ये समझना है कि आलोक रवि जो है, तो इसकी जो लेंथ है यानी कि इसमें जो दो वैल्यू हैं वो आलोक और रवि है। ठीक है, अगर हम इसमें अगर ब्लैंक भी डाल देंगे तो ये भी तब भी ये एक लेंथ है, यानी कि वैल्यू अगर ब्लैंक भी है तब भी ये लेंथ है। तो राइट, अब ये 3 हो गया। ओके, अगर हम इसमें कुछ फॉल्स भी डाल देते हैं तो अब ये 4 हो गई, 4 इसकी लेंथ होगी। राइट, तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि हम जितने भी इसमें वैल्यू हैं उसकी लेंथ देख रहे हैं। राइट, और यही एक सिंपल सा है, लेकिन इसमें एक ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ तो इसकी लेंथ 0 हो गई क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है। तो कई बार ऐसी फ्यूचर में कंडीशन पड़ जाती है कि हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर डाटा हमारे पास है, अगर वो डाटा में लेंथ है यानी कि 1 है, अगर 0 लेंथ है यानी कि डाटा हमें जो हमारी कॉल API कॉल है, जो डाटा हमें जहाँ से मिल रहा है वहाँ अगर 0 तो यानी कि डाटा नहीं मिला, तो हम उस हिसाब से कंडीशन रन करते हैं। लेकिन अगर यहाँ 0 से 1 हो जाता है तो मतलब हमें डाटा मिल गया, तो हम मान लेते हैं कि डाटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो जब हम कभी कंडीशन लगाते हैं ऐसे, मान लो फ्रेंड्स लिखते हैं, अगर इसमें लिखते हैं कि 1 से ज़्यादा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो अभी अभी क्या है कि 0 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये यहाँ पे हम इसको, एक मिनट, डॉट लेंथ। राइट, तो हमारा ये 0 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये 1 से ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ अगर हम इसका भी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ 0 होगा। तो 0 1 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं इसको इसमें दो वैल्यू डाल देता हूँ, रवि एंड आलोक। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास हमें वैल्यू दे रहा है। राइट, इसने बोला कि हाँ आपका लेंथ 0 से ज़्यादा है। तो इस तरह की कंडीशन में कई कई बार लेंथ हमारे काम आता है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक वैल्यू डाल दूँ, सिर्फ एक, तो ये देखिए हमारे इस ओके वाले कंडीशन में नहीं गया। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि 0 से ज़्यादा हमारी लेंथ होनी चाहिए। तो हुआ क्या कि हमारी जो लेंथ है वो 1 है। राइट, तो 1, यहाँ भी 1 हो गई। अगर हम उसका मतलब देखें तो फ्रेंड की लेंथ, तो उसकी लेंथ क्या 1 है। राइट, तो हम यहाँ 1 लिख देते। तो हम कह रहे हैं कि 1 बड़ा होना चाहिए, यानी कि 1 से बड़ा है ही नहीं है, वो उसके बराबर है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम एक वैल्यू और डाल दें इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 लेंथ हो गई इसकी, तो ये इससे बड़ा हो गया, तो इसलिए ओके में चला गया। लेकिन हम चाहते हैं इसके साथ करें, तो यहाँ इक्वल लगा देंगे, यानी कि 1
या 1 से बड़ा या 1 के बराबर, यानी कि 1 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा भी हो सकता है। तो ठीक है, लेंथ ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कई बार इस तरह के सिनेरियो में कंडीशन में काम आता है। तो लेंथ रिलेटेड जो भी चीज़ है हमने देख लिए। और इसमें एक चीज़ और है कि मान लो अ, हमने यहाँ पे और भी चीज़ें लिख दी। अ, आलोक एंड कुछ और नाम लिख देते हैं, ठीक है। कई बार हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे देख सकते हैं, जैसे फ्रेंड डॉट लेंथ, राइट। और हम्म, यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देंगे, 800 लिख देते हैं, राइट। और सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू 10, ठीक है। तो देखिए हमने इसको बोल दिया कि इसकी लेंथ हमने बता दी कि भाई इसकी लेंथ 10 है। तो अब जब 10 लेंथ है तो इसमें 10 तो बता दी है, लेकिन इसमें 0 1 2 1 2 है, यानी कि वैल्यू तो 3 है, लेकिन जो इसने बाकी स्लॉट है, एम्प्टी स्लॉट क्रिएट कर दिए हैं, राइट। यानी कि ब्लैंक स्लॉट क्रिएट कर दिए। तो हम ऐसे भी लेंथ सेट कर सकते हैं। तो हम जो भी सेट करेंगे, लेकिन उसमें बाकी चीज़ें उसकी एम्प्टी सेट हो जाएंगी अनडिफाइन के साथ, राइट। अनडिफाइन के साथ सेट होती हैं। और अगर हमें इसे चेक भी करना है तो हम एक काम कर लेते हैं, यानी कि 0 1 2 तक तो हमने वैल्यू दी है, तो हम इसमें 3 लिखते हैं, राइट। 3 में देखिए अनडिफाइन है, तो यानी कि कोई भी लेंथ अगर हम देते हैं, अगर कोई वैल्यू उसमें नहीं होती, इम्पिटी वैल्यू होती है, तो वो अनडिफाइन के साथ सेट होती है। तो हमें ये पता चल गया, राइट। ऐसे, ठीक है। तो लेंथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो हमने देख ली हैं। अब इससे रिलेटेड इंटरव्यू भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, इंटरव्यू वाला, इंटरव्यू जो ले रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमें ना, जो ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, मान लो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ जो वैल्यू प्रिंट हो रही है, रवि, आलोक, कमल, इसकी हम चाहते हैं कि इसमें 2 ही वैल्यू दिखे, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं दिखे। तो हम उस केस में भी हम इसकी लेंथ है ना 1 कर देंगे, राइट। 1 2 लेंथ कर देंगे। तो यानी कि रवि आलोक, रवि आलोक 2 लेंथ। अगर हमने बेशक इसमें कमल दे रखा है, लेकिन उससे ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि हमने इसको यहाँ सेट कर दिया। तो हम लेंथ को गेट भी कर सकते हैं और उसको सेट भी कर सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। कि लेंथ हमें एक्चुअल कितनी लेंथ है वो पता कर सकते हैं, और उसको हमें अगर सेट भी करना है तो सेट भी कर सकते हैं। तो एक तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू में पूछते हैं कि हमें इसमें से वैल्यू कम करनी है एरे के डाटा में से, तो हम कैसे कम कर सकते हैं। एरे के साथ साथ बहुत सारे और भी मेथड होते हैं, लेकिन वो पहले से उन मेथडों का नाम ले लेते हैं कि उनका यूज नहीं करना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमें वो इंटरव्यू में पूछता है कि हमें लिमिट लगानी है कि एरे में चाहे हम कितना भी पुश कर दें, लेकिन वो उसकी वैल्यू जितनी उन्होंने बताई उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड डॉट लेंथ, यानी कि लेंथ है, हम उसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। हमें मालूम है कि हम, अगर हम यहाँ पे इसमें, सॉरी इसको हटा देते हैं, अगर हम इसमें 1 लिखेंगे तो 1 पे हमारा आलोक है। तो जी, एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये 0 पे हो गया, ये 1 पे हो गया, तो हमें 1 पे आलोक आ रहा है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स डॉट 11 पे अगर बोल दें राइट, इस तरह से वो क्वेश्चन दे देंगे। तब आपसे पूछेंगे कि बताइए अब इस फ्रेंड्स के में क्या कंसोल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कंसोल करेंगे तो क्या आएगा। होगा क्या कि जैसे ही हम इसको 11 पे, 11 इंडेक्स पे मनोज को साइन करेंगे तो मनोज तो साइन हो जाएगा।
लेकिन उसके बीच के जो स्लॉट थे वो ब्लैंक असाइन हो जाएंगे। मतलब हमें ये बताना पड़ेगा कि हमने, मान लो हम यहाँ पे 4 लिखते, राइट, 4 लिखते, या सॉरी 3 लिखते, तो 0 1 2 3, ठीक है, तो 3 पे क्या हुआ, हमारा मनोज आ गया, तो मनोज तो सेट हो गया, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बीच में स्पेस नहीं है, ये प्रॉपर जो नेक्स्ट इंडेक्सिंग होती है उसके साथ इसने सेट कर दिया। लेकिन अगर यही 10 नंबर पे हमारे पे इंडेक्स होता, तो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि बताइए कि हमारे पास अब जो हम कंसोल करेंगे उसमें उस डाटा कैसा प्रिंट होगा, तो हमें उस समय ये बताना पड़ेगा कि डाटा जो है 0 1 2 तक तो सही होगा, लेकिन उसके बाद वो 9 तक, सॉरी 10 तक हमारा, या जितने भी स्लॉट बचेंगे उतना ब्लैंक होगा, और जो इस नंबर के जो इंडेक्सिंग है उस पर जाके मनो सेट हो जाएगा, यानी कि उसके बीच में स्लॉट बन जाएंगे अनडिफाइंड वैल्यू के साथ, राइट। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन होता है, वो ये कहते हैं कि अगर मैं फ्रेंड्स को कंसोल करूंगा तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो लेंथ तो आप देख सकते हो कि लेंथ हमें 11 दिख रहे हैं, लेकिन 11 क्यों है, हमने तो यहाँ इसको कंसोल कर दिया तो आपने देख लिया कि 11 है। तो हम अगर वो कई बार वो ऐसे रन नहीं होगा, जैसे कि मैं इसको अभी कंसोल को हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होगा कि फ्रेंड, और उन्होंने 10 इंडेक्सिंग या 11 या 12 जितनी भी है कुछ वैल्यू सेंड कर दी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि जब वो कंसोल करेंगे उस एरे जो वेरिएबल है जिसमें स्टोर है वो किस तरह से प्रिंट होगा। दूसरा, वो पूछेंगे कि चलो आप इस फ्रेंड्स की लेंथ बताओ क्या होगी, तो इस फ्रेंड्स की लेंथ बतानी होगी। तो ऑब्वियसली हमने देख लिया कि फ्रेंड्स की लेंथ 11 होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बेशक यहाँ 10 पे असाइन किया हुआ है 10 नंबर, तो 0 0 1 2, और अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, इस तरह से समझ लेते हैं कि ये 0 से जब हमें स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से जाएंगे, जब 10 पे जाएंगे तो 10 तक तो आ जाएगा, लेकिन स्टार्ट वो 0 से हुआ। लेकिन जब 0 से स्टार्ट हुआ तो जब हम लेंथ निकालते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो 1 से होता है, तो इसलिए 11 लेंथ है इसकी। यानी कि जब वैल्यू इंडेक्सिंग होती है तो 0 से होती है, 0 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे ही और भी आगे वैल्यू होंगी, तो 0 से जब वो 10वें नंबर तक जाएगी तो उसको 11 11 लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं हम, जैसे कि मान लो मैं इसकी वैल्यू अगर मैं 7 कर दूं या 6 कर दूं, राइट, तो इसकी लेंथ 7 हो गई है, मैंने बेशक से किया है क्योंकि 6 तो लेंथ है, लेकिन स्टार्ट वो 0 इंडेक्सिंग से है, तो वो 0 को भी काउंट करेगा, तो वो 7 हो गया। तो इस समझने के लिए, और अच्छे से समझने के लिए, अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस बना देता हूँ, राइट, तो क्या क्या होगा, उन्होंने 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इस नंबर पे जाके उन्होंने मनोज का साइन किया होगा, मनोज का साइन किया है। तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर पे साइन है, लेकिन जब हम लेंथ देखेंगे इंडेक्सिंग के हिसाब से तो ये 6 नंबर पे, लेकिन लेंथ में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें से एक हटा देते हैं, राइट, ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से, यानी कि लेंथ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेंथ हो गई, लेकिन इंडेक्सिंग देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमने 6 दे दिया है तो 6, तो हमारी लेंथ 6 होनी चाहिए, नहीं, लेंथ अलग है, इंडेक्सिंग अलग है। हम जो ये फ्रेंड्स की वैल्यू दे रहे हैं वो 6 नंबर पे, तो 6 जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से 6 पे आएगा, लेकिन जब लेंथ में देखेंगे तो 7 लेंथ होगी। तो ये हो सकता है कि मैंने थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया हो, लेकिन बहुत सिंपल है। जितना भी हम इंडेक्सिंग देंगे उसमें प्लस एक काउंट करके हम उसके लेंथ बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में। अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी लेंथ से रिलेटेड इतना ही है। बाकी और भी आगे वीडियो आएंगी तो उसमें लेंथ का हम कंडीशनली वाइज यूज देखेंगे, क्या क्या कंडीशन से ये यूज होता है, किस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।